नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कहते हैं कि सफलता सोने की तरह होती है जिसे पाने के लिए कोयला बनना पड़ता है, मगर जो कालिख लगने से डरता हो वो कभी सोना नहीं बन सकता। और जिंदगी में भी अगर कामयाबी सोनी जैसी चाहिए तो खुद को तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। और आज TV9 भारतवर्ष अपने लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के प्लेटफॉर्म पर 3 ऐसे ही हुनरबाज, जांबाज और दिलेर बादशाहों को मौका दे रहा है जिनकी कहानी नए बिजनेस बाजीगरों को साहस देगी, हिम्मत देगी, हुनर देगी और साथ ही साथ कुछ कर गुजरने का जुनून और जज्बा देगी। तो चलिए सबसे पहले मिलिए आप उस बादशाह से जिन्होंने पिता के सपने को अपने मेहनत के बल पर दम भर सींचा और वो मुकाम दिया जिसे हर हिंदुस्तानी को आज जरूर सुनना चाहिए। जिद होनी चाहिए खुद को बदलने की, जिद होनी चाहिए बुने हुए सपने को साकार करने की। अगर जिद आपके साथ है तो कामयाबी आपके कदमों में जरूर होगी, क्योंकि किस्मत भी करामात तभी दिखाती है जब आप अपने ख्वाबों को लेकर जिद्दी हो। ऐसे ही मजबूत इरादों और हौसले से भरपूर हैं बॉन्ड ग्रुप के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पिता के ख्वाबों को दिन दुनी रात चौगुनी बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर मेहनत की है। जरा सोचिए, लंदन की चकाचौंध को छोड़कर लुधियाना की गलियों में पिता और परिवार के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अमरिंदर सिंह बेझिझक तैयार हो गए। लंदन में पढ़ा, फिर सोचा यही करना है। बिजनेस फैमिली में जब आप होते हो तो आपका शुरू से ही, बिकॉज मेरे फादर ने जब ये बिज़नेस शुरू किया और आगे हमारी पूरी फैमिली में ये कल्चर था बिज़नेस का, तो शुरू से ही हमें यही सिखाया गया था कि एक बिज़नेस फैमिली को कैसे चलाना है। मैंने अपनी एजुकेशन करी लंदन में, पहले से ही डिसाइडेड था कि मेरे को अपनी कंपनी में ज्वाइन करना है। अमरिंदर सिंह के पिता मंजीत सिंह साल 1985 में उस राह पर निकल पड़े जहां निकलने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है, लेकिन हिम्मत और जुनून की बदौलत आज उस मुकाम पर हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। बचपन से ही हम लोगों ने देखा कि हमारे फादर की जो स्ट्रगल्स रही हैं और उनकी सक्सेस रही है और उनकी जो एक कमिटमेंट रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने डे वन से कि अपने फादर के ड्रीम को आगे लेके जाना हमारा ही ड्रीम बन गया। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ग्रुप की, जिन्होंने ब्रेड बनाने का सफर एक ट्रेडिशनल ओवन से शुरू किया था, मगर आज ब्रेड के साथ साथ बिस्किट, रस्क और कुकीज में भी बेशुमार नाम कमा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट अगर क्वालिटी आप नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक व्यक्ति फ्रेश खाना पसंद करता है। हमारे लिए प्रॉफिट एक मोटिव नहीं है, हमारे लिए मोटिव है कि एक राइट क्वालिटी प्रोडक्ट। कंपनी की इसी खासियत ने आज बॉन्ड को दुनिया भर में शोहरत दिलाई है, क्योंकि इन्होंने कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। पिता मंजीत सिंह ने संघर्ष किया, ट्रेडिशनल ओवन से शुरुआत की। दिन रात की मेहनत के बाद पूरा फोकस इस बात पर रहता था कि हर घर तक फ्रेश ब्रेड पहुंचे। बॉन्ड ग्रुप की सफर की बात करें तो 1985 में इसकी शुरुआत अमरिंदर सिंह के पिता मंजीत सिंह ने लुधियाना से की। करीब 10 साल की मशक्कत और मेहनत के बाद मंजीत सिंह ने 1994 में पहला ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। 1997 में प्राइम टाइम ब्रांड को लॉन्च किया गया। धीरे धीरे ये कारवां और बढ़ा और 20 के दशक की शुरुआत में यानी 2002 में बॉन्ड ग्रुप ने कुकीज प्लांट की शुरुआत की, जो भारत में इंडस्ट्रियल लेवल पर पहला प्लांट था। 2004 में बॉन्ड ग्रुप बिस्किट के बिजनेस में भी एंट्री कर चुका था। इसके बाद तो मानो हर महीने 2 महीने बाद कंपनी की ऊंचाइयां आसमान छूती रहीं। 2016 में ब्रेड बिस्किट के कई नए ब्रांड, 2017 में रस्क के धंधे में एंट्री, 2019 में नया प्लान। यानी अमरिंदर सिंह और उनकी टीम ने ठान लिया था कि अब कंपनी को वो मुकाम दिलानी है जिसे देख हर कोई कहे वाह, कमाल हो गया।
हम लोगों ने अभी 2019 के अंदर एक अभी सोनीपत में एक ग्रीनफील्ड प्लांट अभी नया शुरू किया है। वैसे कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन हमारे 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं खुद के। ब्रेड एक की शेल्फ लाइफ 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं आती है, तो वो चैलेंज रहता है कि आप इतनी बड़ी ज्योग्राफी को कैसे फीड करें। 100-100 200 किलोमीटर के बाद हमने अपने प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए। बॉन अब कमाल कर चुका था। पिता मनजीत सिंह और बेटे अमरिंदर सिंह ने ये दिखा दिया था कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो किसी इंसान को कोई डिगा नहीं सकता। और इसकी बानगी हैं ये तमाम कंपनियां। बॉन ग्रुप के साथ साथ बॉन न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना, एसएस फूड्स इंडस्ट्रीज लुधियाना, चॉइस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़, चॉइस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कपूरथला, प्राइम पैकेजिंग लुधियाना और बकानन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली पूरे भारतवर्ष में रन कर रहे हैं। बदलते वक्त और मुश्किल हालात में अमरिंदर सिंह ने खुद को संभाला, कंपनी को संभाला और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों का भी पूरा ख्याल रखा। फैमिली वैल्यू और फैमिली एथिक्स हमारी हैं जो वो आगे हमारी कंपनी के अंदर ईच एंड एवरी पर्सन के अंदर आपको वो डीएनए मिलेगा जो हमारे सीएमडी ने शुरू किया था। और जिस विजन से शुरू किया था हम लोग सारे भी उसी विजन से आगे चलते हैं। बॉन की सक्सेस आसमान छू रही है। आज की तारीख में बॉन ग्रुप की खुद की 500 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 3000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के साथ अमरिंदर सिंह कदमताल कर रहे हैं। नारा है ये हमारे कंपनी में शुरू से ही है। हम लोगों के हमारे सारे रॉ मटेरियल, सारे इंग्रेडिएंट्स अपने इंडियन हैं। सारी 500 व्हीकल्स हैं हमारे पास, 500 ट्रक्स हैं। प्रधानमंत्री जी भी हमें सिखा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के बारे में, तो उस चीज़ में हम बिल्कुल उनके साथ हैं। 55 देशों में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाले अमरिंदर सिंह का एथिक्स सेट है जो युवाओं और एंटरप्रेन्योर के लिए रामबाण साबित हो सकता है। मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज्ड। कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको अगर आप ठीक कर गए तो वो आपके लिए एक सक्सेस बन सकती है। मेहनत के साथ साथ आस्था के दम पर अमरिंदर सिंह और उनकी कंपनी संघर्ष के साथ साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि जल्द ही पूरे भारत और पूरी दुनिया में बॉन के ब्रेड, बिस्किट, रस्क, कुकीज राज करेंगे। तो हमारे अगले बिजनेस बादशाह भी यंग और एनर्जेटिक हैं, जो पिता के ख्वाबों को पंख लगाने में जी जान से लगे हैं। 63 बड़े मुल्कों में जिनका नाम है और हिंदुस्तान में जिनकी शोहरत है। संघर्ष तो इस बिजनेसमैन के परिवार ने खूब किया, लेकिन सफलता का स्वाद भी दम भर चखा है। तो मिलिए आप हमारे दूसरे बिजनेस बादशाह राज हदवानी से, जो कि नमकीन की दुनिया में काफी नामचीन है। जो झुका नहीं अड़ा है, जो गिरा नहीं खड़ा है, उसके कदमों में ही सारा जहां है। मुश्किलें आईं और गईं, लेकिन विपिन भाई हदवानी अपने फैसले पर कायम रहे। बिजनेस की शुरुआत की तो साथ ही साथ संघर्ष का सफर भी शुरू हो चुका था, लेकिन संघर्ष को सहर्ष स्वीकारते हुए विपिन भाई हदवानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। TV9 भारतवर्ष के अगले बिजनेस बादशाह हैं राज हदवानी, जिन्होंने पिता के सपनों को संजोया और संवारा है। पिताजी ने 1994 में ये कंपनी की स्थापना की थी और वहाँ से लेके अभी तक हम 1000 करोड़ की कंपनी है। इसको कैसे और 10 टाइम्स 20 टाइम्स किया जाए, वो मेरा अल्टीमेट गोल है। विपिन भाई हदवानी की कंपनी गोपाल नमकीन 1000 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जिसकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर की गई थी, जिसकी जानकारी खुद कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राज हदवानी ने दी। ये बिजनेस दादाजी ने चालू किया था, फिर पिताजी ने इसको बड़ा स्वरूप दिया और पिताजी ने हाथ से बनाते थे पहले गांव में,
पिताजी ने वहाँ से चालू किया था और उसके बाद उसने यहाँ तक लाया और अभी मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, गोपाल नमकीन सबकी पहली पसंद है, पर इस पसंद के पीछे की कहानी बड़ी बेजोड़ है। विपिन भाई हदवानी के पिता और राज हदवानी के दादा गुजरात के गांव में नमकीन की छोटी सी दुकान चलाते थे। विपिन भाई की आंखों में सपना ऊंचा था, ख्वाब बड़े थे, लिहाजा साल 1994 में वो राजकोट आ गए, जहां उन्होंने अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर गोपाल नमकीन की शुरुआत की। विपिन भाई के बेटे राज हदवानी ने पिता के संघर्ष को अनुभव किया है। अपनी आंखों से वो दौर देखा है जब मां और पिता दोनों कंपनी को मुकाम पर ले जाने के लिए तप, त्याग और तपस्या कर रहे थे। डे वन से ही मम्मी और पापा दोनों काम कर रहे हैं और आज भी पापा के साथ मम्मी रोज़ फैक्ट्री पे जा रही है। तो उन दोनों का साथ मैंने हर बार देखा है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मम्मी ने अच्छी तरह से निभाई है। वक्त इनोवेशन का है, बदलाव का है। राज हदवानी यंग हैं, वो जानते हैं कि कंपनी को अगर मुनाफे में रखना है तो कब और क्या बदलाव करने हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे खुद ने इनोवेशन किया है, हमने प्रोडक्शन के मशीन में, और अभी उसको हमने नागपुर लाया है। मोडासा हमारा तीसरा प्लांट आ रहा है। भिवाड़ी जो दिल्ली के पास है वहाँ पे चौथा प्लांट आ रहा है। किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसकी टीम होती है। अगर एक सफल टीम न हो तो अकेला शख्स बिजनेस जगत में धमक नहीं बना सकता, और ये मूल मंत्र राज भी अच्छी तरह समझते हैं। जो ये फूड प्रोसेसिंग होती है या कैसे ये काम करते हैं, मैं शॉप फ्लोर पे जाके उन लोगों के साथ बात करता हूँ। मार्केट से कंप्लेन आती है तो मैं पूछता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, तो वो मेरे को समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे वैसे दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम से मैं सीखा हूँ। गोपाल नमकीन कंपनी का टर्नओवर आज करोड़ों में है, मगर राज हदवानी रुकना नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश, उनकी मंजिल कहीं और ही टिकी है। उनका सपना है कंपनी 10,000 करोड़ के मुनाफे में शरीक हो। हमारे 4 प्लांट है, उसमें 2 अभी ये साल ऑपरेशन में आ जाएंगे। कंपनी का 10 साल का फ्यूचर 10,000 करोड़ है। दूसरा हमारा बड़ा टारगेट है कि 10 साल के अंदर हम इंडिया के हर एक गांव में पहुंचना चाहते हैं और दुनिया के हर एक कंट्री में पहुंचना चाहते हैं। गोल सेट है, टारगेट फिक्स है, और सब कुछ तब मिलेगा जब लगन और परिश्रम के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। राज ने ठान रखी है कि मेहनत से कभी पीछे हटना नहीं है और मंजिल से कुछ चाहिए नहीं। यंग और एनर्जेटिक राज हदवानी प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के साथ कदम ताल कर रहे हैं। मोदी जी का ये जो आत्मनिर्भर है, लोकल फॉर वोकल है, तो इसमें हम 100% बिलीव करते हैं डे वन से। हम खुद की मशीन बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। दूसरा, हम वेंडर भी यही लेते हैं जो इंडियन हो, जिसकी कंपनी या उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। हम ट्राई यही करते हैं कि इंडियन ब्रांड को हम प्रमोट करें। सफलता की ऊंचाइयों पर पैसों की बरसात के बीच राज हदवानी को नाम मात्र का अहम नहीं। TV9 भारतवर्ष की टीम को राज ने अपनी कंपनी का जर्रा जर्रा दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने कस्टमर का ख्याल रखते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट की हाइजीन का ध्यान रखते हैं और घर के किचन तक गोपाल नमकीन के पहुंचने से पहले हर एहतियात बरतते हैं। 25 साल पुरानी कंपनी आज अगर बिजनेस जगत में आसमानी ऊंचाइयों पर है तो इसके पीछे विपिन भाई की अथक मेहनत और बेटे राज हदवानी की लगन का नतीजा है। राज की माने तो सफलता का सिर्फ एक सूत्र है, कस्टमर वैल्यू। लाइफ में जो चाहते हो वो करो, ना कि पैसा मिले, क्योंकि पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। दूसरा, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कस्टमर वैल्यू सबसे पहले देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए।
ख्वाहिशों को पंख लगाकर सपनों को उड़ाने वाले हदवानी परिवार आज 25 साल से नमकीन की दुनिया में नामचीन हो चुके हैं। मगर राज जानते हैं कि इसके आगे और भी जहां है, जहां तक कंपनी को ले जाना है। इंजीनियर और डेयरी, न कोई लिंक, न कोई संबंध, न कोई सरोकार। मगर हमारे अगले बिजनेस बादशाह वो हैं जो इंजीनियर हैं, डेयरी चलाते हैं और दुनिया में जिनकी डेयरी के नाम का डंका बज रहा है। सुनील रेड्डी की सफलता और संघर्ष की कहानी बड़ी बेजोड़ है, क्योंकि आज इनके पास जो है सब इनकी बाजुओं के जोर के बदौलत ही है। जब बाढ़ और बारिश की वजह से आपकी जिंदगी थम जाती है, जब कोरोना महामारी के कारण आप घर में रुक जाते हैं, तब ये शख्स न डरा, न थका और न ही रुका। बस अपनी जिद और धुन में चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, अपने विजन को विस्तार देता रहा, आपकी हमारी जरूरतों को पूरा करता रहा। 20 साल हो गया स्टार्ट करके, 365 डेज, एक दिन भी दूध का प्रोक्योरमेंट स्टॉप नहीं हुआ है, एक दिन भी भेजने का स्टॉप नहीं हुआ है। आप बोलिए कोविड, फ्लड्स, रेन, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, स्ट्राइक, जो भी हो। ये डोडला डेयरी के एमडी सुनील रेड्डी हैं। 24 साल की उम्र रही होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मन नहीं लगा तो गांव की जड़ों से जुड़कर दूध के व्यापार में जुट गए। दिन रात मेहनत की और आज इस कड़ी मेहनत का नतीजा है कि सुनील रेड्डी सफलता के शिखर पर खड़े हैं। बहुत बिजनेस करने के लिए सोच रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि दूध आपको कौन देगा। तो मार्केट का प्रॉब्लम नहीं था, सोर्सिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा था। इसीलिए हमने पहला नेल्लूर में शुरू किया, क्योंकि हम आजू बाजू गांव में रिश्तेदार थे, ये थे, सोच रहे थे कि जाकर उससे दूध आएगा। आप कोई बिजनेस शुरू करें और उसमें समस्याएं ना, ऐसा हो नहीं सकता। सुनील रेड्डी के साथ भी यही हुआ। सामने समस्याओं का अंबार था, लेकिन हर समस्या को सफलता की सीढ़ी बनाकर वो आगे बढ़ते गए। 93-94 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल्क इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया। अब उस टाइम तक मिल्क इंडस्ट्री वाज ओनली मेंट फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। तो टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम फेस करने के लिए। प्रॉब्लम तो आएगा ही। साउथ इंडिया की बड़ी दूध डेयरी में शुमार डोडला डेयरी को जब संघर्ष के पसीने से सींचा गया तो पूरे देश में डोडला का जाल बिछ गया। लाखों घरों तक डोडला के प्रोडक्ट पहुंचने लगे। आज डोडला डेयरी का नेटवर्क विशाल बरगद की तरह खड़ा है। अलग अलग प्रदेशों में डोडला डेयरी के 80 चिलिंग सेंटर, 10 से 15 प्लांट, 34 सेल्स ऑफिस, 4,475 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स, 1,014 दूध डिस्ट्रीब्यूटर, 515 दूध से बने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर और 7,365 डोडला रिटेल पार्लर। दूध सप्लाई से शुरू हुआ व्यापार आज सिर्फ घर घर पहुंचने तक ही सीमित नहीं है। बाजार में डोडला के दर्जन भर से ज्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें बटर, घी, पनीर, दूध, फ्लेवर्ड मिल्क, दूध पेड़ा, आइसक्रीम और दूध से बनी मिठाइयां शामिल हैं। कुछ चंद हजार रुपयों की दूध सप्लाई से शुरू हुई डेयरी को करोड़ों रुपए की कंपनी बना देना सुनील रेड्डी के लिए इतना भी आसान नहीं था। लेकिन संघर्ष के इस सफर में दमदार पिता और शानदार टीम का साथ मिला तो सुनील रेड्डी हर मुश्किल से पार पा गया। मेरा फादर, माय डैड वाज वेरी हेल्पफुल, तो बिलीव करके पैसा दिया। 5-6 लोग जो पहले आए थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे, तो वो टीम अच्छी तरह से सेट हुआ। जब एक टीम अच्छी तरह से सेट हुआ तो बिजनेस भी बहुत इजीली शुरू हो सकता है, जा सकता है। आपदाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो इन आपदाओं से लड़कर भी सोने की तरह चमक उठता है उसे ही बिजनेस का बादशाह कहा जाता है। डोडला डेयरी ने कोरोना जैसी आपदा में बिना डरे दूध जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को जिस तरह से चालू रखा वो वाकई काबिले तारीफ है। हमारा
हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ अराउंड 2500 to 3000 पीपल काम करते हैं. नंबर ऑफ पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड इज़ वेरी स्मॉल. वो बड़ा नहीं हुआ बिकॉज वी वर केयरफुल, बी केयरफुल. सो बिजनेस इम्पैक्ट था, 20% ऑफ वॉल्यूम तो कम हुआ. अब ई कॉमर्स का जमाना है. इधर ऑनलाइन प्रोडक्ट अपलोड होता है और झट से बिक जाता है. फिर भी डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सुनील रेड्डी इससे दूरी बनाए हुए थे. लेकिन देश पर आई बड़ी महामारी यानी कोरोना ने रेड्डी जी को इसके भी नजदीक ला दिया. मैं कोविड के पहले अमेज़ॉन या कुछ साइट पे जाकर खरीद नहीं था. ये आया तो मैं खरीदना शुरू किया. तो लाइफ में भी वही होता है ना, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बदलता जाता है. इट इज़ नॉट अगर हमने एक पकड़ के बैठ गए हैं तो वो हेल्प नहीं होता है. 365 दिन की क्वालिटी कंसिस्टेंसी, वर्तमान पर फोकस, भविष्य पर निगाह और धैर्य, यही युवाओं के लिए सुनील रेड्डी का सक्सेस मंत्र. ग्रोथ इज़ मैंडेटरी. ह्यूमन बीइंग होने से ग्रोथ मैंडेटरी है. जब छोटा होता है साइज, ग्रोथ इज़ ईजी. पर 1 रुपया से 2 रुपया बनाने का ईजी होता है, बट वो 2 रुपया 200 रुपीज़ हो जाता है. उसको हमको 400 बनाने का है. बट वो पेशेंस होने का है. 5 साल to 10 साल. वो आज शुरू कर दिया कल हो जाएगा नहीं. एंटरप्रेन्योर को सोचने का है कि 5-10 साल के बाद उसको पैसा कमा के रिटायर होने का है या कुछ करके बड़ा करने का है. बिजनेस के इन तीनों बादशाहों की कहानी का सार यही है. अगर आप मेहनत, लगन और टीम को साथ लेकर काम करते हैं, खुद को निखारना चाहते हैं, तपने का हौसला रखते हैं, तो बुलंदियां आपको हर रोज गले लगाती हैं. इसलिए TV9 भारतवर्ष की ओर से तीनों बिजनेस बाजीगर को ये चंद लाइनें समर्पित हैं. कामयाबी के सफर में धूप बहुत काम आई, छांव अगर होती तो अब तक सो गए होते.